प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 5 अब सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसका मतलब ये है सैफाली के गणित और अंग्रेजी दोनों को जोड़ दिया जाए। यदि गणित के अंक और अंग्रेजी के अंक दोनों को जोड़ दिया जाए तो 30 होता है। ऐसी स्थिति में अगर हमें गणित के अंकों का पता नहीं है, ना ही हमें अंग्रेजी के अंकों का पता है, यदि हम गणित के अंक यदि माना कि गणित में उसे 10 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे? तो आप कहोगे कि टोटल उसे 30 मिले हैं। अगर गणित 30 में से गणित के अंक यानी 10 निकाल लिए जाएं तो कितने बचेंगे? 20। तो आपको यदि गणित के अंक पता हैं तो अंग्रेजी के अंक आप पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? उसका आंसर है कि आप 30 में से गणित के अंकों को घटाओगे तो कितना आ जाता है? अंग्रेजी का अंक आ जाता है। जैसे गणित का यदि माना कि सैफाली को गणित में 10 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे? 30 में से 10 आप घटाओगे। यहाँ पर 30 में से 10 आप घटाओगे तो कितने मिले? 20 मिले। यदि माना कि सैफाली को गणित में 20 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे? तो आप कहोगे कि टोटल तो कितना है? 30 है। उसे गणित में 20 मिल चुके हैं यानी 30 में से 20 तो निकल चुके हैं, तो फिर कितने मिले होंगे? अंग्रेजी में 10 अंक। तो आपने क्या किया? इस बार 30 में से 20 को घटाया तो कितने मिले? 10। लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं। अभी कंडीशन ये है कि हमें पता नहीं है कि गणित में कितने अंक मिले। तो हम मान लेते हैं, माना सैफाली को गणित में x अंक मिले तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे? तो आप अंग्रेजी के अंक कैसे निकालते हो? 30 में से गणित के अंक घटाकर। तो यहाँ भी हम 30 में से गणित के अंक घटाएंगे, लेकिन गणित का अंक कितना है? x हमने माना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम अंग्रेजी के अंक मानेंगे 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 30 है। तो हम लिखेंगे माना गणित के अंक x हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे? 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 30 है। आइए करते हैं। तो हम मानेंगे सैफाली के गणित के अंक x मान लेते हैं तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे? 30 माइनस x। आइए अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में लिखा है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले तो अभी उसको गणित में कितने अंक हैं? तो आंसर है x है। और यदि उसको 2 अधिक मिल जाएंगे, यदि उसको 2 अधिक मिल जाएंगे, अभी गणित में कितने अंक हैं? x है। यदि उसको 2 अधिक मिले यानी कितना हो जाएगा? x प्लस 2। तो क्वेश्चन में लिखा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी के कितने अंक हैं? तो आंसर है अंग्रेजी के अंक हैं 30 माइनस x। लेकिन उसमें 30 माइनस x में यानी कि अंग्रेजी के अंक में, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी के अंक में, अंग्रेजी में 3 अंक जो हैं कम मिले। 3 अंक कैसे मिले? कम मिले। तो अंग्रेजी के अंक कितने हैं? 30 माइनस x। उसमें हम क्या करेंगे? 3 कम करेंगे। गणित में उसे 2 अंक अधिक मिले, गणित के अंक कितने थे? x। क्वेश्चन कह रहा है गणित में गणित के अंक से उसे 2 अधिक मिले और अंग्रेजी के अंक में उसे 3 कम मिले, तो अंकों का गुणनफल 210 होता। अंकों का गुणनफल यानी इसका गुणा और इसका गुणा दोनों कितना होता? 210 होता। तो ये इस तरीके से आपको करना है, x प्लस 2 और 30x माइनस x माइनस 3 बराबर 210। यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा जिसको आप वर्ग समीकरण या द्विघात सूत्र का यूज करके
हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य सूत्र से। तो इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो शेफाली के गणित के अंक x हैं और अंग्रेजी के अंक 30 माइनस x हैं। क्वेश्चन में लिखा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार गणित में उसे क्या हुआ है, गणित में 2 अंक अधिक मिले। गणित के अंक कितने हैं x, तो उसे गणित में अधिक यानी होता है प्लस, 2 अंक अधिक मिले तो x प्लस 2 कर देना है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में क्या हो उसे 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में कितने अंक हैं उसके अभी 30 माइनस x, और उसे कितने कम मिल रहा है इसमें से 3 कम, कम यानी होता है माइनस, अधिक यानी प्लस और कम यानी माइनस, 3 अंक कम मिले। तो क्वेश्चन कह रहा है तो उन दोनों विषयों में कुछ अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इन दोनों का गुणा कितना होता, उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो यहाँ पर हम करेंगे 210। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ये ज्यों कहते हो ये संख्या हम घटा लेंगे, तो अभी हम इसको गुणा नहीं करेंगे। x प्लस 2 और इसमें से 30 में से 3 जाएंगे तो आएगा 27 माइनस x बराबर 210। अब हम x का गुणा 27 में करेंगे तो आएगा 27x, और x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x वर्ग। फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 27 दूनी 54 आता है, और प्लस माइनस का माइनस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 2x बराबर आएगा 210। इसके बाद हम 210 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो आएगा 27x माइनस x वर्ग प्लस 54 माइनस 2x प्लस का 210 इस तरफ आएगा तो माइनस का 210, और बराबर में मिलेगा 0। तो हम बराबर में 0 पहले कर लेते हैं। इसके बाद x वर्ग वाला और देखिए है क्या, नहीं है, तो ये x वर्ग और किसी में नहीं जुड़ेगा, केवल x वर्ग ही लिखेंगे। इसके बाद 27x में से 2x चले जाएंगे क्योंकि x वाले घटते हैं, संख्या संख्या में घटेगी, और x वर्ग वाला x वर्ग में घटता है। तो x वर्ग वाला यहाँ और था नहीं, इसलिए हमने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन x वाला एक ये है 27x और ये एक a है, तो यहाँ पर 27 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 25x, और यहाँ पर 210 है माइनस के ये संख्या है, और प्लस के 54 है ये भी संख्या है, तो 210 में से हम घटा लेते हैं 54। इसके बाद बचेगा माइनस का, चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में आएगा, और ये आएगा माइनस 156। आप घटाएंगे इसमें तो आएगा माइनस 156 बराबर 0। अब ये जो माइनस आगे लगा है इसे हम हटाना चाहते हैं, तो पूरे समीकरण में हम ऋण से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा, तो ये हट जाएगा, सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये जो वर्ग समीकरण है अब इसको हमें तोड़ना है गुणनखंड विधि से। तो आइए सबसे पहले हम 156 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम करेंगे, तो 156 को ये जो आखिरी वाली संख्या है इसका गुणा x वर्ग के गुणांक में किया तो एक ही है तो एक ही आता है, इसलिए 156 ही रहेगा। अब 156 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14 बचा 1 तो हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 बचा 1 2 इनाम 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 हिस्से ही जाएगा, अभाज्य संख्या है 13 एकम 13। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें -25 चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं चुननी हैं जिनका गुणा 156 हो लेकिन जोड़ना घटाना -25 हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है,
तो ये आया 12। 12 और 13 देख लेते हैं कितना होता है जोड़ने से। 12 और 13, 3 और 2 5, 1 और 1 2, तो ये 25 होता है। लेकिन हमें -25 चाहिए, इसलिए माइनस का 13 कर देंगे और माइनस का 12 कर देंगे। माइनस का 12 और माइनस का 13, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। और प्लस का 156 चाहिए, तो जब हम -12 गुणित -13 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 12 156 आएगा, क्योंकि उसी के गुणनखंड है। इसलिए हमारी संख्याएं हमें मिलती हैं -12x -13x। चलिए इसको करते हैं। तो x वर्ग -12x -13x, आप इन्हें आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस 156 बराबर 0। यानी 25x की जगह पर आप लिखोगे -12x -13x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पद हमें मिल चुके हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे, इनमें से दो में से कॉमन निकालोगे, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, तो केवल हम x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की घात थी, एक x निकल भी गया तो एक तो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स यानी 2x थे, तो एक निकल गया तो एक बच गया। यहाँ पर भी एक x ये पूरा निकल गया तो केवल -12 ही शेष रह जाता है, तो यहाँ पर वही लिखेगा। इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस तो कॉमन आएगा ही। यहाँ पर 13 है और 13 12 156 होता है, इसलिए 13 को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 की दुनिया में 156 आता है। कहने का मतलब है कि 13 की टेबल में 156 आता है, तो आप यहाँ पर -13 जो है उभयनिष्ठ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बचेगा x, और चूंकि माइनस जब भी कॉमन आता है तो अंदर का चिन्ह हम बदल देते हैं, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस और 13 12 156। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो यही कोष्टक आपको दोबारा लिख देना है और बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, ये 2 जगह है तो इसको एक जगह लिखेंगे, कहने का मतलब उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो x -12 दोनों में से कॉमन, तो बचेगा का x -13 बराबर 0। अब ये दोनों के कोष्टक के बराबर 0 लेंगे, यानी कि x -12 बराबर 0 या x -13 बराबर 0। -12 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसी तरीके से -13 इस तरफ आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो x के हमें 2 मान मिलते हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों ही मान्य हैं। तो हम इनको स्थिति के अनुसार करेंगे। जब x बराबर 12 हो तो शेफाली के अंक हमने कितने माने थे, शेफाली के गणित के अंक हमने कितने माने थे, x, और x का मान कितना है, अभी यहाँ पर 12 है। तो हम लिखेंगे जब x बराबर 12 हो तो शेफाली के अंक, तो शेफाली के गणित के अंक कितने हो जाएंगे, x है, x का मान कितना है 12, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, हमने अंग्रेजी के अंक कितने माने थे 30 - x, तो अंग्रेजी के अंक जो हैं वो होंगे 30 - x यानी 30 - 12। तो जब हम घटाएंगे तो हमें मिलने वाले हैं, जब हम 30 - 12 करेंगे तो आएगा 18। तो इस तरीके से अगर x बराबर 12 है, यदि गणित में उसे 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे 18। आगे करते हैं इसको। जब x बराबर, यदि हम 13 लेते हैं, 13 हो तो शेफाली के गणित के अंक गणित के अंक 13 हो जाएंगे। तो अंग्रेजी के कितने होंगे, अंग्रेजी के अंक 30 - x यानी 30 - x यानी 30 - 13 है, और 30 में से जब हम 13 घटाएंगे तो आएगा 17।
तो इस तरीके से यदि शैफाली को गणित में 13 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहला शॉट, ये दूसरा शॉट, ये तीसरा, ये इस तरीके से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। थैंक यू।